आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। गांव भेरू पचलाना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। अर्थी को स्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए गांव के लोग कीचड़ में निकलते दिखाई दिए। गांव के पूर्व सरपंच रामचंद्र जी के द्वारा कहा गया कि स्मशान तक लकड़ी ले जाने के लिए बड़ी समस्या होती है। बारिश में हमको साथ में यह भी कहा गया कि हमारे गांव में सरकारी ट्यूबवेल है, अभी उसका बिल पंचायत के द्वारा नहीं भरा गया। लाइनमैन के द्वारा ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया गया और गांव में अभी पानी की काफी समस्या है। बड़नगर शहर के जनपद सदस्य गोपाल जी चौधरी को मीडिया द्वारा गांव की समस्या के लिए पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी समस्या का सुधार करने के लिए गांव के सरपंच और सचिव की पूरी जिम्मेवारी रहती है। और साथ में गोपाल जी चौधरी द्वारा यह भी कहा गया कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए और आसपास के कई गांव में रोड बन गया, पर स्मशान की समस्या हर गांव के अंदर दिखाई दे रही है। इसके जिम्मेवार जनपद सीईओ, गांव के सचिव और गांव के सरपंच जिम्मेवार हैं। साथ ही जनपद सदस्य के द्वारा यह भी कहा गया कि ये 15 साल की सरकार झूठी सरकार है, झूठी घोषणा करती है। जनपद सदस्य गोपाल जी चौधरी के द्वारा यह भी कहा गया कि मैंने जनपद पंचायत की मीटिंग में कई गांव की समस्या को लेकर बोला, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर के जनपद पंचायत अधिकारी और गांव पंचायत के अधिकारियों के मिलीभगत से गांव के कई ऐसे कार्य नहीं होते। जनपद सदस्य जी ने यह भी कहा कि आज की समस्या को लेकर गांव के सरपंच और सचिव इन दोनों की बात को लेकर जनपद सीईओ से बात करूंगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़नगर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। गांव भेरू पटलाना बिल के अंदर यहाँ पहुंची है और यहाँ पे ग्रामीण जनों से शिकायत मिली हमको कि यहाँ पे हमको शमशान में आने की काफ़ी दिक्कत है। तो चलो हम आइए कुछ ग्रामीण के लोगों से हम बात करते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है गोपाल चौधरी, वर्तमान में मैं जनपद का सदस्य हूँ। और अभी ये यहाँ की जो शिकायत हमको मिली है जी, ये जो शमशान की दिक्कत आ रही है जी, और इन लोगों को बताया गया गांव की तरफ से कि हमें सरपंच मंत्री को भी बता दिया जी, फिलहाल कोई नहीं सुनी। तो क्या इतना भी अधिकार नहीं सरपंच को कि यहाँ से 1 किलोमीटर मिट्टी में डलवा दें? देखो, सरकार ने पूरा अधिकार दिया है, सरपंच को करने का अधिकार है। और ये लापरवाही प्रशासनिक जो अमला है, सचिव हो, सहायक सचिव हो, जनपद सीईओ है, सभी लोगों की लापरवाही के कारण हर जगह शमशान के सारे रोड बन चुके हैं। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद पचलाना बिल बड़नगर तहसील का रिकॉर्ड में गाँव का नाम आता है, उसके बावजूद भी यहाँ का शमशान भी बना हुआ है, ये भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। और स्थिति आप देख ही रहे हो। जी जी, मैंने कई बार जनपद के अंदर मीटिंग के माध्यम से मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन ये 15 साल की जो सरकार है केवल झूठी घोषणा करती है और चूतिया बनाने का काम है। सिर्फ लोगों को मत वोट लेकर अपना काम निकालना है। 15 साल के अंदर देखिए अब ये स्थिति हो रही है। तो सर जी फिलहाल तो अभी ये है कि जो सरकार आप जो बोल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो गांव के जो सरपंच सचिव, क्या उनका हक नहीं कि इसके लिए इतनी हम लड़ाई कर सके आगे जाके? नहीं तो सरपंच जो है पब्लिक सरपंच को चुनता ही ऐसे है कि जागरूक सरपंच को चुनना चाहिए। उठ के पंचायत में मैंने तो सरपंच को आज तक नहीं देखा कि सरपंच यहाँ इस 5-7 साल के अंदर यहाँ आया हो। क्यों आया? क्या नहीं आया? तो ये पब्लिक की भी कुछ गलती है। अच्छे आदमी को चुनना चाहिए ताकि गांव का विकास हो। अब ले दे के सारी बात अब समझते हैं, सारी बात कहने की ज़रूरत नहीं। मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें कमज़ोरी है। मैं प्रयास करूँगा, सीईओ से बात करूँगा, आज ही बात करके सचिव को बुलाऊँगा और जो भी इसमें मुरम है, सीसी रोड है, फंड अगर पड़ा है तो इसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे। अच्छा, आप मतलब प्रशासन से यही मतलब कहना चाहो कि यहाँ की गांव की जो शमशान की समस्या है वो जल्दी जल्दी पूर्ण की जाए? शमशान की समस्या नहीं, ऐसी कई तमाम सैकड़ों समस्या है। अभी वर्तमान में पिछले कई सालों से बिजली का बिल पंचायत ने नहीं भरा है, उसके कारण पूरे गांव की बिजली बंद है। क्यों है ये बंद है? अभी बड़ी परेशानी है। बिजली सरकार देती है, बिजली भरने का पैसा भी देती होगी पंचायत में। क्योंकि सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि गांव के जो चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत चुनाव है, इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत यानी गांव का विकास। अगर गांव का विकास के लिए, क्योंकि जो यहाँ का जो प्रधान